हेलो एवरीवन। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पोल्ट्री प्लेटफॉर्म के बारे में। हो सकता है इसके बारे में आपने ज़रूर सुना, और अगर आपने नहीं भी सुना है, इसकी कोई वीडियो नहीं भी देखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो फार्मिंग में है वो इस्तेमाल की जा रही है, और इससे जो आपको फ़ायदा है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, नुकसान कम होता है और आपका बेसिकली खर्चा कम हो जाता है। तो देखिए ये क्या है। Closed house system since 2009. Polypropylene plastic for durability. It's definitely not just any ordinary flooring. It's an innovation that has gone through hundreds of hours of research and development, field application tests and construction. ये यही है कि जो इसमें जब आप इसको अपने फॉर्म में इंस्टॉल कराते हैं तो इससे जो आपके चिक्स है वो ज़मीन पे नहीं रहते हैं, ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे रहते हैं। जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उस पे रहते हैं। अगर आप इसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे तब तो इसमें आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा, लेकिन काफ़ी सारे फार्मर्स हैं जो इसको एक नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल बांस की लकड़ी गाड़ के एक नॉर्मल जाली लगा के भी उस पर ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें खर्चा तो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए टिकाऊ नहीं है, क्योंकि बांस कहीं ना कहीं जो है वो सड़ने लगता है, उसमें दीमक लग जाते हैं। और अगर आप अच्छे से बनवाते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको काफ़ी छोटे एरिया में इसे लगाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके क्या नुकसान है, क्योंकि हर चीज़ का सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ नुकसान भी होता ही है। आप सिर्फ वीडियो देख के ये नहीं समझ सकते कि इसका फ़ायदा ही होगा, जब आप उसे खुद करते हैं तब आपको नुकसान पता चलता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट उसे पूरे फॉर्म में ना लगवाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगवा लेंगे तो पूरे पैसे भी हो सकता है आपने लगा दिए हो सकता है जो आपका एक छोटा सा खर्चा तो बच जाए, लेकिन उससे आपका जो इतना आपने खर्चा कर दिया वो बेकार हो जाए। कोई जो नई प्रॉब्लम है वो वहाँ से निकल के आ जाए कि कुछ और दिक्कत होने लगे उससे। तो कहीं ना कहीं इसे आपको एक छोटे एरिया में शुरू में लगाना चाहिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें जो फ़ायदा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो आप हैं वो पूरे बड़े एरिया में लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर पोल्ट्री फार्म है तो उसमें एक ही लेयर लगा सकते हैं, मतलब नीचे ज़मीन है फिर आपने ऊपर पोल्ट्री प्लेटफॉर्म बनाया, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ बस एक ही लेयर बना सकते हैं, लेकिन आप इसे कई लेयर में भी बना सकते हैं। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो इसको बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि एक तो लेयर लगा ही रही है उसके ऊपर भी एक लगा रहे हैं, मतलब 1 2 3 मतलब लगभग 2 से 3 लेयर लगा रहे हैं। इसमें आपको जो चिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी में इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आप तीसरी लेयर लगा रहे हैं तो उसमें आपका और खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको जो शेल्टर बेल्ट है वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो उनका वेस्ट है वो आप दूसरे वाले पे तो नहीं गिरा सकते ना, तो एक बीच में शेल्टर बेल्ट जो होती है, तो इससे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक ही लेयर लगाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, कुछ आप खुद से भी सोच सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी एक ही काम करते रहें, कुछ और भी काम भैया यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें मैंने कई सारी वीडियोस भी डाली थी, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि जितने भी लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो पूरा दिन तो पोल्ट्री फार्मिंग करते ही हैं, जब वो शाम को अपना मोबाइल उठाते हैं तो उसमें भी पोल्ट्री फार्मिंग की वीडियो देखते हैं। मतलब यार पूरा दिन सिर्फ फार्मिंग तो कर रहे हैं आप, फिर मोबाइल उठा रहे हैं उसमें भी पोल्ट्री फार्मिंग की वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा बहुत देख लिया ठीक है, पर कुछ और भी यूट्यूब पे देख लिया कीजिए। तो ये छोटा सा मुझे लग रहा था तो मैंने बता दिया।